जय श्री राम, जय माता दी। शिव ज्योतिष कार्यालय में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आपको कामदा एकादशी व्रत कथा सुनाएंगे। तो ये एकादशी बुधवार 4 अगस्त 2021 को है। तो व्रत का आपको नियम पता ही है कि दशमी के दिन से ही नियम प्रारंभ हो जाते हैं। दशमी के दिन जैसे मंगलवार को संध्या के समय शाम को जब आप भोजन करें तो कम से कम भोजन करें और प्याज लहसुन इत्यादि का सेवन न करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और भगवान नारायण के नामों का भजन करें। सुबह उठ करके स्नान करें। स्नान करते समय उसमें गंगा जल और काले तिल डाल करके स्नान करें, शरीर की शुद्धि करें, वस्त्र धारण करके फिर भगवान के आगे बैठ करके एकादशी का कथा सुने या फिर कथा करें। तो आप अगर अपने लिए व्रत रख रहे हैं तो संकल्प करना चाहिए कि प्रभु मैं जो ये व्रत कर रहा हूँ, हमारा ये नाम है, ये गोत्र है और इसका फल मुझे प्राप्त हो। अगर आप अपने पितरों के लिए व्रत कर रहे हैं तो फिर अपने पितृ का नाम लेकर के वो पितरों के निमित्त संकल्प करना चाहिए। तो कथा करें और दिन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय या हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे इस महामंत्र का जप करें। वैसे तो रात्रि जागरण का विधान है, जितनी देर हो सके उतनी देर आप जागें। और इस एकादशी में तुलसी के पूजन का बहुत बड़ा विधान है। तो आपको बता दें, कल बुधवार है, कल तुलसी को नहीं तोड़ना है, पत्ते नहीं उतारना है। इसलिए आप आज ही सूर्य छिपने से पहले तुलसी के पत्ते उतार लीजिए। उसको आप फ्रीज में या किसी कपड़े में ढक करके रख दें, जो कल आप भगवान शालिग्राम को चढ़ाने से बहुत बड़ा फल है। कहते हैं तुलसी का दर्शन, तुलसी का स्पर्श, तुलसी में जल डालना और तुलसी के पास दीप दान करना, ये बहुत बड़ा फलदायक है। तो कथा में आप ये सुनेंगे। तो आओ ज़्यादा समय न लेते हुए आपको कथा श्रवण कराते हैं। युधिष्ठिर बोले कि हे गोविंद, श्रावण कृष्ण पक्ष में एकादशी का क्या नाम है, सो कृपा करके कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पापों के नाश करने वाले व्रत को सुनो। प्राचीन समय में नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी ने उनसे कहा है, उस उत्तम व्रत को मैं तुमसे कहता हूँ। इस एकादशी का नाम कामदा है। उसके सुनने मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान का पूजन करता है, भगवान राधा कृष्ण का पूजन करता है, भगवान शालिग्राम का पूजन करता है, भगवान लड्डू गोपाल जी का पूजन करता है, तो कामदा का व्रत करने वाले को वही फल प्राप्त होता है। कहते हैं सामग्री सहित बछड़े वाली गऊ का जो दान करने से फल मिलता है, वही फल इस एकादशी के व्रत करने वाले को प्राप्त होता है। जो उत्तम मनुष्य श्रावण में श्रीधर भगवान का पूजन करता है, उसको देवता गंधर्व उसके पूजन से प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए कामदा एकादशी के दिन हरि का यत्न से पूजन करना चाहिए। इससे बढ़कर पवित्र और पापों को दूर करने वाला कोई दूसरा व्रत नहीं है। कामदा का व्रत करने वाला जो मनुष्य रात में जागरण करता है, उसको भयंकर यमराज के दूत दिखाई नहीं देते हैं और ना ही उस प्राणी की दुर्गति होती है। कामदा का व्रत करने से योगी मोक्ष को प्राप्त हो गए हैं। तुलसी के पत्तों से जो हरि का पूजन करता है, वो पापों से ऐसे दूर रहता है जैसे कमल का पत्ता पानी से दूर रहता है। रत्न मोती पन्ना मूंगा आदि के पूजन से विष्णु भगवान इतने प्रसन्न नहीं होते हैं जितने तुलसी दल द्वारा पूजन से प्रसन्न होते हैं। जिसने तुलसी की मंजरी से
केशव भगवान का पूजन किया है उसने जन्म भर के पापों का लेखा ही मिटा देता है। जो तुलसी दर्शन से सब पापों को दूर करने वाली है। कहते हैं कि जो तुलसी माता का दर्शन करता है श्रद्धा भाव के साथ, अपना सिर झुकाता है, नमस्कार करता है, तो तुलसी के दर्शन से सारे पाप नष्ट होते हैं। और तुलसी माता को स्पर्श करने से शरीर की शुद्धि हो जाती है। तुलसी माँ को प्रणाम करने से सारे रोग दूर हो जाते हैं। और जो तुलसी पर जल चढ़ाता है तो यमराज उसे देखते तक भी नहीं है। और जो तुलसी अपने हाथों से लगाता है वो भगवान के समीप पहुंचता है। भगवान के चरणों में कहते हैं जो तुलसा दल और या मंजरी चढ़ाता है वो मोक्ष को प्राप्त होता है। उस तुलसी को नमस्कार है। जो एकादशी में रात को तुलसी के पास दीप दान करता है उसके पुण्य की संख्या को चित्रगुप्त भी नहीं बता सकते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, एकादशी के दिन जो श्रद्धा भाव के साथ तुलसी माता के पास दीप दान करता है, संध्या के समय भगवान के पास जो ज्योति जलाता है, उसके पितर भी स्वर्ग में जाकर अमृत पान करते हैं। घी अथवा तिल के तेल का दीपक जलाने वाला मनुष्य करोड़ों दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्य लोक को जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे राजन, ये कामदा एकादशी की महिमा मैंने आपसे कही है, इसलिए पापों को हरने वाली एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। ये व्रत इतना शक्तिशाली है, कहते हैं चाहे कोई ब्रह्म हत्यारा है, चाहे कोई गर्भ हत्या करने वाला है, कहते हैं उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। स्वर्ग तथा विशेष पुण्य को देने वाली ये एकादशी है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, जो मनुष्य श्रद्धा भाव के साथ इस एकादशी के व्रत को करता है और तुलसी की मंजरी भगवान शालिग्राम को जो अर्पण करता है। अब तुलसी की मंजरी शायद बात कुछ लोग ना समझ पाएं, तो तुलसी की मंजरी वो होती है जो आपने देखा होगा तुलसी के ऊपर जो फूल लगे होते हैं वो तोड़ करके और भगवान शालिग्राम को चढ़ाया जाता है। तो अगर आप तुलसा दल, तुलसी का पत्ता या तुलसी की मंजरी तोड़ना है तो आज ही आप तोड़ लीजिए मंगलवार को, क्योंकि बुधवार को तुलसी में हाथ नहीं लगाना है। इसलिए मंगलवार के दिन ही आप तुलसी का पत्ता उतार लेना और साथ में तुलसी की मंजरी उतार लेना। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, जो मनुष्य श्रद्धा भाव के साथ भगवान नारायण को तुलसा दल और तुलसी की मंजरी अर्पण करता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस एकादशी के महात्म्य को सुनता है वो वैकुंठ लोक का अधिकारी होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं वो नारायण के धाम में जाता है। तो इस एकादशी के दिन तुलसी की मंजरी, तुलसी का पत्ता भगवान नारायण को चढ़ाएं, भगवान शालिग्राम को अर्पण करें, इसी से पूजन करें। और इस दिन गऊ के दुग्ध का सागार लेना चाहिए। तो ये रहा एकादशी के व्रत की कथा। तो श्रद्धा भाव के साथ इस एकादशी के व्रत को कीजिए, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है, भगवान देवाधिदेव भोले बाबा जी का समय चल रहा है और इसमें नारायण का किया हुआ व्रत बहुत ही श्रेष्ठ होता है। तो ये रहा एकादशी का कथा। जय श्री राम, जय माता दी।